नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मिडिल ईस्ट के रण के मैदान से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो होश उड़ा देने वाली हैं, क्योंकि अब आर पार की जंग छिड़ चुकी है और दुनिया दो गुटों में बंटती नजर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग अब बारूद के ढेर पर खड़ी हो गई है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी है और उसकी सेना उनके काबू में आ गई है। कभी धमकी देते हैं तो कभी शांति की बात करते हैं, और ट्रंप का ये कहना कि वो 2-3 हफ्तों के भीतर ईरान पर इतना बड़ा हमला करेंगे कि तेहरान को पाषाण काल यानी कि पत्थरों वाले जमाने में पहुंचा देंगे। ये बताता है कि अमेरिका किस कदर गुस्से में है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि उनके सैन्य उद्देश्य अब पूरे होने के करीब हैं और वो ईरान की मिसाइल फैक्ट्री से लेकर उसकी नौसेना तक को यानी कि जो समुद्री सेना है उसको पूरी तरह से मिटा देंगे। ट्रंप इस कदर गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया है उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। ईरान के खातम अल अनबिया सैन्य मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के दावे पूरी तरीके से हवा हवाई है और ईरान को कमजोर समझने की भूल उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। ईरान के मिलिट्री प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने तो अमेरिका को यहां तक चेतावनी दे दी है कि वो अपनी हार को कोई समझौता समझने की गलती ना करे। ईरान के सैन्य अफसरों ने सीधा संदेश दिया है कि जंग अब तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अमेरिका को अपने किए कराए पर पछतावा ना हो जाए और उसे हार का स्वाद ना चखना पड़े। ईरान अब किसी समझौते या पुरानी बातचीत के चक्कर में नहीं पड़ने वाला और उसने दुनिया को बता दिया है कि उसकी मिसाइलें और घातक ड्रोन अभी भी बिल्कुल सुरक्षित हैं और पहले से ज्यादा खतरनाक वॉर करने के लिए तैयार हैं। आप समझ लीजिए कि इस ईरान किस प्रकार से अमेरिका पर आक्रामक रुख अपना रहा है और वहीं अमेरिका जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा हिसाब नजर आ रहा है कि किस प्रकार से जब कुछ नहीं कर पा रहा है तो कभी शांति की अपील करते हैं ट्रंप, तो कभी युद्ध की धमकी देते हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका की खुफिया जानकारी बिल्कुल अधूरी है और उसे पता ही नहीं है कि ईरान की असली ताकत कहां छिपी हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने भी दो टूक कह दिया है कि सीज फायर और शांति की बातें अब पुरानी हो गई हैं ट्रंप जी, क्योंकि ईरान अब इस चक्रव्यूह में फिर से नहीं फंसना चाहता। उन्होंने ट्रंप के उन दावों को भी झूठा बता दिया है जिसमें कि ट्रंप ने कहा था कि ईरान खुद युद्ध रोकना चाहता है और शांति चाहता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये सब बातें हवा हवाई हैं और ये सब जुमले हैं। ईरान की सेना के बड़े जनरल अमीर हतामी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर किसी ने भी ईरान की जमीन पर कदम रखने की कोशिश की तो एक भी दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा। हतामी ने अपने कमांडरों को साफ आदेश दे दिया है कि दुश्मन की हर हरकत पर शक की नजर रखें और जमीनी हमले का ऐसा जवाब दें जिसे दुनिया हमेशा के लिए याद रखे कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और उसका अंजाम क्या हुआ। एक तरफ इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान के ठिकानों को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ईरान हंसकर कह रहा है कि जिन जगहों पर बम गिराए वो तो मामूली ठिकाने थे भाई। ईरान का असली जखीरा और उसके सबसे एडवांस हथियार ऐसी गुप्त जगहों पर छिपे हैं जहां दुश्मन का कोई रडार या सैटेलाइट पहुंच ही नहीं सकता। यानी कि इसे दूसरी भाषा में कहें तो ईरान का जो जखीरा है वो ऐसे स्थान पर छिपा है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ईरान ने जिस प्रकार से अमेरिका को चेतावनी दी है उसने अमेरिका को सोच में डाल दिया है, क्योंकि तेहरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसने साफ शर्त रख दी है कि जब तक अमेरिका और उसके साथी हार नहीं मान लेते तब तक ये तबाही का मंजर थमने वाला नहीं है। मिडिल ईस्ट में तनाव अब इस कदर बढ़ चुका है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को दहला सकती है और हॉर्मुज की खाड़ी से होने वाला तेल का व्यापार भी अब पूरी तरीके से खतरे में है। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और अमेरिका के पास अब सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो वो पीछे हट जाएं या फिर इस महाविनाशकारी युद्ध के लिए तैयार रहे। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई अमेरिका को पछतावे की दहलीज पर खड़ा होना पड़ेगा या फिर ट्रंप की धमकियां ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगी। फिलहाल तो माहौल ऐसा है कि हर पल कुछ बड़ा होने का डर बना हुआ है और पूरी दुनिया की नजरें अब इसी बात पर टिकी है कि आने वाले 2 हफ्ते क्या मोड़ लेते हैं। इस मामले में जो भी अपडेट होगा, जो भी बड़ा बदलाव होगा, हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।